हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 11 है, असाइनमेंट 11.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है, इन एन अरेंज डाटा द रेंज इज, इसमें रेंज बतानी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेंज होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट लिखा है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लास्ट ऑब्जर्वेशन, बी है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस लास्ट ऑब्जर्वेशन, सी है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और डी वाला जो है वो अरेंज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो हमें कोई डाटा गिवन होता है। ठीक है, डाटा दिया जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, हम रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर। तो बच्चों जो भी हमें नंबर दिए जाते हैं ना यहाँ पर, वो होता है डाटा। ठीक है, कोई भी नंबर हमें अरेंज करने के लिए दिए जाते हैं तो उसे हम डाटा कहते हैं। आगे मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ आप ये देख लो कि रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर नंबर मैं 10 ले लेती हूँ। ठीक है, क्या लिया है मैंने, 2 3 4 1 5 6 4 7 0 9। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 नंबर्स ले लिए। अब हमें क्या करना होता है, पहले इसको अरेंज करना होता है। अरेंज किस तरह से, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, इस तरह से लगाना होता है। तो पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब देखो 4 कितनी बार है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो दोनों बार लिखूंगी। ठीक है, 5 6 7 8 नहीं है, 9 है। ठीक है, ये 10 नंबर्स मैंने लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर रेंज फाइंड करो, तो हम रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लास्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर लास्ट माइनस फर्स्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है, इसको जब हम निकालते हैं तो ये होती है हमारी रेंज। तो 9 में से 0 काटे तो मैंने 9 ही बचेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी वाला पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाया है, मैंने क्या करा है, 9 में से 0 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, 9 आ गया। इसको पहले सही से लगाएंगे, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर बड़ा नंबर। ठीक है, अरेंज करके लगाएंगे, उसके बाद हम माइनस कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी उसमें से माइनस कर दिया लास्ट को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो दिया है मैंने एग्जांपल दिया आपको, सिर्फ आपका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, समझ आ गया रेंज किस तरह से फाइंड करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल इफ़ द पास मार्क्स इज़ 40। बच्चों यहाँ जो बना के दिया है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिया हुआ हमें। ठीक है, यहाँ बच्चों 0 से 19 जिन बच्चों के नंबर आए हैं वो हैं 8, और 20 से 39 जिनके आए हैं वो हैं 6। ठीक है, बाकी 40 से 49 वाले जो हैं 15 है, 50 से 59 वाले 13 है, 60 से 89 वाले 18, और 90 से 100 वाले 7। अब बच्चों इन्होंने क्या बोला है, 40 से कम मार्क्स वाले बच्चे जो हैं फेल हैं, और हमें वही नंबर बताना है जितने जितने बच्चे फेल हुए हैं। तो कौन से बच्चे फेल हुए हैं, जिनके नंबर 0 से 19 आए हैं। ठीक है, और दूसरे वाले बॉक्स में क्या बना है, 20 से 39 आए हैं, बाकी तो 40 से 49 वाले तो पास हैं। तो ये दोनों बॉक्स वाले नंबर जो हैं वो उन स्टूडेंट के हैं जो फेल हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करके लिख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने यही तो कहा है कि 40 से कम जिनके मार्क्स आए हैं वो फेल हैं। ठीक है, तो 0 से 19 40 से कम है, और 20 से 39 भी 40 से कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने नंबर हैं, 8 + 6 = 14 आ जाएगा। ठीक है, बस यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, दोनों जो बॉक्स हैं उनके नंबर को ऐड कर दो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर रफ कैलकुलेशन करके इसका आंसर देना है, और ऊपर वाला जो ऑप्शन था हमारा सी वाला राइट आंसर था, उसमें भी मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, तो इस बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, सिर्फ आसान सा क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं कराऊंगी आपको थर्ड क्वेश्चन। ठीक है,
ताकि आपको पता चले कि किस तरह से डाटा क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज। और कुछ नंबर दिए हैं बच्चों यहाँ पर, फिर लिखा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों मैंने एक टेबल बना लिया है आपके लिए। सबसे पहले हमें पहले बॉक्स में लिखना पड़ेगा, पहले कॉलम में नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, दूसरे में लिखते हैं टैली मार्क। ओके, और थर्ड वाले कॉलम में लिखना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं ना हम, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, आपको ये देखना होगा कि इन नंबर्स में जितने भी यहाँ पर नंबर हमें ऊपर गिवन है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर है 1 और सबसे बड़ा नंबर है 5। तो मैं 1 से 5 तक यहाँ पर काउंटिंग लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम यहाँ पर टैली मार्क वाले कॉलम में फिल करेंगे। वो किस तरह से फिल करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है यहाँ पर, वहाँ पर आपको काउंट करना है कि 1 कितने टाइम्स आया है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप क्या करना, एक पेंसिल लेना, उससे निशान लगाते जाना ताकि आपको ईजी रहे कि आप गिन सको सही से कि कितने नंबर कितने बार आए हैं। ठीक है, कितने नंबर कितने बार आए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है बच्चों, यहाँ पर 1 आया 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 4 लाइन तो सीधी खींचेंगे और एक लाइन कट कर देंगे, 5th वाली लाइन क्रॉस करके। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे, जितनी लाइनें आती हैं ना ये उतनी काउंट करके लिख देते हैं। तो 5 लाइन्स हैं, इसी तरह से 2 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टाइम्स आया है 2, तो यहाँ पर मैं 7 लाइन डालूंगी, 1 2 3 4, और 5th लाइन को कट कर दूंगी 6 7। ठीक है, 7 लाइन है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा काउंटिंग में। ओके, किस तरह से फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं और किस तरह से टैली मार्क में लिखते हैं ये ध्यान रखना। अब 3 नंबर को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो 3 हमारा कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। तो यहाँ मैं लाइन डालूंगी 1 2 3 4, और यहाँ पर नंबर लिख दूंगी 4। ठीक है, टैली मार्क्स में हम लाइन डालते हैं, लाइन डालकर दिखाते हैं नंबर, और फ्रीक्वेंसी में हम नंबर ही लिखते हैं। अब 4 को काउंट करेंगे, 1 2 2 ही हैं। ठीक है, 4 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 1 2 लाइन डाल दूँगी, 1 2, और यहाँ पर 2 लिख दूँगी। अब 5 कितने टाइम्स आया है वो काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो नंबर में कितना है, ये है 1 और ये है 2। ठीक है, सिर्फ 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पर मैं 2 लाइन्स डाल दूँगी, 1 2, और यहाँ पर लिख दूँगी 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। ओके, तो टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इक्वल टू, अब यहाँ काउंट करो, 5 और 7 12, 12 और 4 16, और 2 18, और 2 20। तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 20। ठीक है, और क्वेश्चन में आपने देखा था कितनी फैमिली बताई है यहाँ पर, 20 फैमिली। तो हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, और हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में भी क्या आ रहा है, टोटल 20 आ रहा है। तो इस तरह से करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी टेबल जब भी बनाने के लिए बोलें तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, टैली मार्क में हम लाइंस डालते हैं और फ्रीक्वेंसी में हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, 5th लाइन को क्रॉस करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, हमें टेबल पूरी बना के दी है, सिर्फ हमें क्या करना है, टैली मार्क वाली लाइन काउंट करनी है और फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स में लिख देनी है। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, 5th लाइन टेढ़ी डली है, और 6 7, तो यहाँ पर 7 लाइन हो जाएंगी। आगे है 1 2 3, यहाँ 3 लाइन्स है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 लाइन्स है। यहाँ पर 1 ही है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4,
यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8। सिर्फ लाइन काउंट करनी है और आंसर लिख देना है। अब इनका टोटल बच्चों क्या होगा, 34 होगा। आप टोटल करके देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 34। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 34। इसी तरह से सेकंड वाला जो पार्ट है मैं आपको बुक में ही करवा रही हूँ पेंसिल से, ठीक है, आप कॉपी में कर लेना। इसी तरह से भी हमें स्कोर दिए हैं, टेली मार्क्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी। सिर्फ आपने लाइन काउंट करनी है और लिखना है। पहले हैं 3 लाइन्स, दूसरे में क्या है बच्चों 5 लाइन, ये क्रॉस वाली होती है, और 1 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ओके, ठीक है ना, सिर्फ आपने लाइन काउंट करनी है और लिख देना है। इसी तरह से 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन क्रॉस, 6 7 8 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगला 1 2 3 4 5, 5 लाइन स्ट्रेट और एक तिरछी लेटी हुई लाइन, ठीक है, 5 और 5 10, यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2, सिर्फ 2 लाइन्स हैं, 2 आ जाएगा। 1 2 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये जो क्रॉस वाली लाइन होती है 5 होती है, 5 5 10 और 11 12, यहाँ 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 5 लाइन्स और 3 एक्स्ट्रा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 लाइन ऐसे और 3, सिर्फ लाइन काउंट करनी है। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है और 2 एक्स्ट्रा, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और इन सब का टोटल करोगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा 70। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना होता है। सिर्फ आपको लाइन काउंट करनी है और अपना आंसर लिख देना है। नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट, 5 लाइन क्रॉस वाली, फिर 5 लाइन क्रॉस वाली और 1 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 2 3 लाइन है तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 5 लाइन क्रॉस वाली और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7। अगला बच्चों 1 ही लाइन है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 5 लाइन क्रॉस वाली और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, और इन सबको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से समझ आए होंगे। कुछ नहीं करना था, इसमें लाइनें काउंट करो और अपना आंसर लिख दो। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन किया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।